अरे बुआ, क्या हुआ? आप सुषमा के यहाँ 4-5 दिन के लिए रहने वाली थी। उस लड़की के साथ रहना तो बड़ा मुश्किल है, कब क्या बोलेगी कुछ मालूम नहीं। क्यों? क्या हुआ? अब उसकी तबीयत तो ठीक है? हाँ वो ठीक है, लगता है मैं ही ठीक नहीं हूँ। अरे हुआ क्या है? आप बैठो, ठीक से बताओ ना। अब देखो सुधा, कल रात मैं उसके यहाँ गई, उसकी अच्छी तरह से सेवा की, उसको दवा पिलाई, दूध गर्म करके पिलाया, सर में मालिश की। फिर बाद में मैंने उसे पूछा कि सुषमा क्या हुआ है तुम्हें? तो पता है उसने क्या कहा? कहने लगी, बुआ लगता है मेरे पैर भारी हैं। मेरी तो सांस रुक गई, मेरे मुंह से आवाज ना निकले, और वो बस हंसती ही गई। उसकी हंसी रुके ही ना। कमाल की लड़की है सच में। फिर बाद में कहने लगी, बुआ मैं तो मजाक कर रही थी। सच सच क्या है और झूठ क्या है मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। फिर सवेरे मैंने उसे चाय दी, दवा पिलाई, और मैं निकलने लगी तो उसने रुकने के लिए भी नहीं कहा मुझे। बुआ, मैं कल ही आपको रोकने वाली थी, लेकिन सुषमा ने भी मना नहीं किया, और आपको जाने की इतनी इच्छा थी। असल में उसे अपने घर में कोई भी मेहमान पसंद नहीं है, किसी न किसी तरीके से वो उसे भगा देती है। मैं क्या मेहमान हूँ? हाँ मैं पराई हूँ सुधा? बात वो नहीं है बुआ, उसे खुद के अलावा सभी पराये लगते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। खैर, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब वो और उसकी किस्मत, यही कहना पड़ेगा। छोड़ो, ज्यादा सोचो मत। ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना, यही तो बात है। तुम भी तो छोड़ नहीं सकती, हर वक्त उसकी चिंता में लगी रहती हो, हर बार उसी के बारे में सोचती रहती हो। क्यों, सच है कि नहीं? जाने दो बुआ, अब चलिए किचन में, मुझे कॉलेज जाना है, 8 बजने को आए हैं। क्यों, आज जल्दी जाना है? कोई खास बात? आज एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए 9:30-10 बजे तक पहुंचना ही पड़ेगा। मैंने सब्जियां काट के रखी हैं, आप बना दीजिए, तब तक मैं तैयार होके आती हूँ। अच्छा। हो गया एग्जाम, कैसा था? सर आप यहाँ कैंटीन में क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एग्जाम्स चालू हुए ना? आपको कॉलेज ने एग्जाम नहीं देने की छूट दे रखी है। सर क्या करना है सर एग्जाम देके? What do you mean? कल परसों क्या किया आपने? सर कल परसों, सर देखिए सर, मैंने पहले एग्जाम में तो 4 नई फिल्मों के गाने लिखे और सर दूसरे एग्जाम में मैंने एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट। सर सी सर सो क्रिएटिव। और सर तीसरे एग्जाम में यानी कि कल के एग्जाम में सर मैंने 10-12 आरतियां लिखी। लेकिन सर आज के एग्जाम में क्या लिखना है ये सर अब तक दिमाग में नहीं आ रहा। सर वही मैं सोच रहा था क्या लिखूं आज के एग्जाम। इडियट हो तुम, पर से बोल रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ क्या लिखना है। सर इडियट नहीं हूँ सर, सर एग्जाम में अपीयर होने से डरता हूँ सर, बस। पढ़ाई को मजाक समझ रखा तुमने? सर टर्मिनल एग्जाम्स तो हैं सर, सर यहाँ पे प्रोफेसर्स का ठीक से चेक करते हैं टर्मिनल एग्जाम्स को, और सर सबने मजाक बना रखा है, और सर मैं तो खुद बोर हो चुका हूँ इन टर्मिनल एग्जाम्स। बस बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ एग्जाम देकर आओ। सर बिलीव मी सर, अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स का एक भी फॉर्मूला मालूम होता ना तो सर मैं पूरे के पूरे कॉलेज में मिठाई बांटता, बिलीव मी सर। अब सर लेकिन अगर आप कह रहे हैं सर तो मैं एग्जाम देने जरूर जाऊंगा सर, जरूर जाऊंगा। कब? सर 11:25 पे सर, क्योंकि सर 11:30 बजे तक एग्जाम हॉल में एंट्री होती है सर। 11:25 पे जाऊंगा, 5 मिनट में अपना नाम, अपना रोल नंबर सब कुछ लिखूंगा, 11:30 बजे घंटी बज जाएगी सर। उसके बाद मैं पेपर सर को दूंगा, बाहर निकलूंगा और सर मस्त सी एक नई पिक्चर देखूंगा सर। सर कल ही प्लाजा पे लगी है सर। वैसे आप ये 5 मिनट भी एग्जाम हॉल में जाने की मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? सर मैं तो एग्जाम देता ही सर सिर्फ अटेंडेंस की वजह से हूँ सर। आप तो महान हैं। वैसे ये आपके बाकी चेले कहाँ हैं? गए हैं सर पेपर देने, बहुत मना किया, घिस रहे होंगे अपना पेन सर। तो आपने आपका गुरु मंत्र उनको नहीं सिखाया? सर बिलीव मी सर, उन्हें बहुत समझाया मैंने कि क्या करना है, टर्मिनल एग्जाम्स तो हैं, छोड़ो। मगर सर सब के सब डरपोक लगा, जाओ मरो। ओह अच्छा है कि वो लोग डरपोक है, आप जैसे बहादुर नहीं है। वैसे उन्हें डरपोक ही रहने देना, बहादुर बनाने की कोशिश भी मत करना। जैसी आपकी आज्ञा सर। Now get up from here, get up. जाओ एग्जाम दे के आओ। सर मैंने पढ़ाई नहीं की सर, मैं वहाँ पे एग्जाम देने मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो भी तुमने पढ़ा जाओ लिखो। सर मैंने सर लिटरली कुछ नहीं पढ़ा सर, वहाँ पे जाके क्या लिखूं? Sunny, I don't want to listen to anything. Get out from here. I don't want to see your face in the canteen. ओके सर, मैं अभी एग्जाम देने जाता हूँ सर, अभी जा रहा हूँ। ओके सर।
सुधा क्या बात है, तुम अब तक यहीं रुकी हुई हो? शरद का इंतजार कर रही हो? नहीं नहीं, वो तो पहले ही चले गए। फिर क्या बात है, कुछ खास काम? सोच रही हूँ कि क्या करूँ। मतलब सुषमा के पास जाना चाहिए, लेकिन उसे किसी का आना अच्छा नहीं लगता है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आज सुबह बुआ की जो उसने मजाक उड़ाई, उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक है। क्या किया उसने? कुछ नहीं। जब बुआ ने पूछा कि क्या हो रहा है, उसने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ। जय बी सीरियस, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। आई एम सीरियस। मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि जब इसने बुआ से ये कहा होगा तो बुआ का क्या हाल हुआ होगा। उसका बीपी हार्ट जगह पे रहा, ये कुछ कम है क्या? चलो ऐसा करता हूँ कि मैं ही सुषमा को मिलके आता हूँ। लेकिन घर में घुसने नहीं दिया तो? घुसने नहीं देगी? अरे कैसे घुसने नहीं देगी? एक कान पकड़ूंगा, चपत लगा के तुम्हें घुसने नहीं देगी मुझे। हाँ ठीक है, तुम जा कर आओ, लेकिन उसके बाद मुझे फोन करना प्लीज। फोन? क्यों? अरे मुझे भी पता तो चले उसकी तबीयत कैसी है। क्या? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम उस पर हमेशा चिल्लाती रहती हो, चिढ़ती रहती हो, असल में डरती हो तुम मुझसे। हाँ जय, मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं उसके चंचल स्वभाव से डरती हूँ। हाँ चल ठीक है, मैं मिल के आता हूँ उससे। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये फिनाइल है, मार्केट में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो घर बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, मक्खी मच्छर आपके इर्द गिर्द नहीं बन जाएंगे और आप कई बड़ी बीमारियों से बच जाएंगी। इसकी कीमत बिल्कुल नहीं के बराबर है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। मैं पी रही हूँ। मैडम ये फिनाइल है मैडम। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, चल फुट। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। फिर से आ गया। हाँ बुझाओ मत। व्हाट? क्या? सिगरेट। अगर तुम नहीं पीना चाहती हो तो मैं पी लूंगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमसे मिलने। तुम बीमार हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो तो दिख रहा है, क्योंकि अगर तुम बीमार होती तो शायद ये सिगरेट नहीं पीती होती। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। Oh yes, I agree that's none of my business because तुम्हारा ये चंचल स्वभाव, that cannot be my business, है ना? तुम क्या मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए आए हो? नहीं, परेशान करने का ठेका तो तुमने ले रखा है ना। वहां सुधा, शरद, बुआ जी। ओह आई सी। तो सुधा मैडम ने भेजा है आपको दवाइयाँ लेकर मुझे लेक्चर पिलाने के लिए? नहीं, मैं आपको लेक्चर क्यों पिलाऊंगा? अब बच्ची थोड़ी है। एग्जैक्टली यही तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। हाँ, पागल हो गई है वो। हाँ, और मेरे सिर पर भी बैठ गई है। तंग आ गई हूँ मैं। लेकिन तुम क्यों आए हो ये नहीं बताया अभी तक। मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि कहीं आप मर तो नहीं गई है, कि बाई चांस अगर आप मर गई होगी तो आपके अगल बगल वाले पड़ोसियों को परेशानी होगी, इसीलिए मैं आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं मर जाऊंगी तो मुझे पूछने के लिए कोई नहीं होगा? बहुत है। इसीलिए तो मस्ती चढ़ी हुई है, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें पूछने वाले बहुत लोग हैं। अगर मेरी तरह तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा ना, और जैसे जो मेरी हालत हुई थी वही जब तुम्हारी हालत होगी, तब तुम्हें पता चलेगा। नो, जस्ट बिकॉज you have people to care for you, that's why। इस शहर को छोड़कर तुम कहीं जबलपुर या कलकत्ता वगैरह जाओ, नौकरी करो, अकेली रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा, और तब देखते हो तुम्हारी मस्ती क्या है। आज तुम बहुत डिफरेंट मूड में आए हो यहाँ पर। ऐसा रूप मैंने आज तक तुम्हारा नहीं देखा। जब मैं कॉलेज में था तभी यही था। ये तो अब मैच्योरिटी ने मुझे थोड़ा सा शांत कर दिया है, और अब भी मैं वैसे ही हो सकता हूं। ओके? आई कैन सी दैट। इसीलिए आज के बाद से जब भी तुम यहाँ आओगे ना, मैं सोच समझ के तुमसे बात करूंगी। सोच समझ के नहीं, डर के। तुम्हारे लिए बेहतर वही होगा। क्यों? वरना तुम क्या करोगे? मारोगे मुझे? इस सुषमा को एक थप्पड़ उठा के दूंगा मैं तुम्हें। ये सब कहने वाली बातें होती हैं, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ए सुषमा, डोंट प्रोवोक मी। अगर मैं अपने आप पे आ गया ना तो मार के दिखा दूंगा, समझी?
अच्छा, अगर तुम इतने ही डेयरिंग हो तो मुझे ये बताओ, कॉलेज के दिनों पे तो तुम दीदी पे मरते थे, उसे आज तक प्रपोज क्यों नहीं किया? That's none of your business. I don't want it to be. लेकिन जब डेयरिंग की बात आ ही गई है तो मैंने सोचा पूछ ही लूं, तुमने आज तक दीदी को प्रपोज क्यों नहीं किया? ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, बताओ बताओ। देखो सुषमा, तुमने जब मुझे चैलेंज कर ही दिया तो शायद मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन छोड़ो, ये बहुत सालों की पहले की बात है और कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है इसमें। बट ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, but you got to promise me that you won't tell it to anybody, not even to Sudha, okay? I promise, मैं नहीं बताऊंगी, प्लीज बताओ। सुषमा, सुधा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मुझे उस वक्त में लगा था कि जिस तरह का पति उसे चाहिए, जो उसे संभाल सकता है, शायद वो मैं नहीं हूं। I won't be worth her. तुम्हारी जैसी कोई लड़की होती है ना, तो एक दो चप्पत मार के उसको शायद संभाल भी सकता। ए हेलो। नहीं, don't take it personally, but that's, she's so different, so different. It's very difficult to understand her. शायद शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह से तुम्हें बताऊं, समझाऊं। But I hope you understand what I'm saying, isn't it? I do. लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इतने सालों के बाद क्या जीजू दीदी को समझ पाए हैं? Hey, that's none of our business. That's none of our business. Okay, मैं जाता हूँ। नहीं, एक कप चाय पी के जाओ। नहीं, अभी नहीं। अरे भाई, तुम्हारे घर में इंतजार करने वाला कौन है? अरे वो मेरा बापू आया हुआ है ना, the great Hitler, he'll be waiting for me. Okay, bye-bye. लेकिन एक प्याली चाय जल्दी से मैं बनाऊंगी, और बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। चलो, अब तुम कह ही रही हो तो एक आधी प्याली चाय, ओके? वेरी गुड, अभी बना के आती हूँ, फटाफट। बाबूजी, खाना खाया? खाया। अच्छा, दीदी को फोन किया आपने? हाँ, दोपहर में गया था एचटीडी पर, नंबर ही नहीं लगा। मैंने भी सोचा मरने दो, कल देखेंगे। बाबूजी, आप भी क्या करते हैं? अरे दीदी को वहां पर चिंता हो रही होगी, आपको आए हुए 2 दिन हो गए हैं। क्या चिंता हो रही होगी? यही ना कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ या सीधा ऊपर पहुँच गया। आप भी कैसी बातें करते हैं बाबूजी। आदमी 60-70 का हुआ मतलब बुढ़ा अब जाने वाला, यही सोचते हो ना तुम लोग। मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं अभी तगड़ा हूँ, समझे? अरे बाबूजी, हम भी मानते हैं कि आप बहुत तगड़े हैं। मैंने कहने का अर्थ ये था कि दीदी को ये फिक्र हो रही होगी कि आप यहाँ पर ठीक ठाक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ हो। ऐसा क्या? अपने बाप को बेवकूफ़ बनाता है, हैं? ये सब बातें सिखाना जाके अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में, समझे? मुझे ये बता तू कि यहाँ कितना? क्या कितना? अरे इस नौकरी में कितना मिलता है? वो हाँ, यही कोई 4-4.5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। मिठाइयाँ बांटो, 4,500। बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। अरे इससे तो अच्छा था कि तुम आपके गांव चलो, वहां पर खेत खलियान को देखो, बाग बगीचों को संभालो, और इससे ज्यादा कमा लूंगा। कितनी बार कह चुके आप, और कितनी बार कहेंगे बाबूजी? कोई गलत कह रहा हूं? अरे ये तो तुम्हारी माँ मुझे धोखा दे गई, जो मुझसे पहले चल बसी। अब तुम यहां और मैं वहां बैठे हैं अकेले अकेले। मेरा तो खैर सब कुछ हो चुका,
लेकिन तुम्हारा अभी शुरू होने वाला है। तो आपको नाते पोते देखने की इच्छा हो रही है, शायद आपको यह फिक्र हो रही है कि चिता को आग देने के लिए वंश कौन होगा। हाँ, अरे छोड़ो, कभी गांव आओ और आकर लोगों से पूछो, सब यही कहेंगे कि देसाई मरने से पहले अपनी चिता लगाकर उस पर बैठेगा, एक हाथ में उसके तीली होगी, दूसरे हाथ में माचिस होगी और अपने आप जल जाएगी चिता। मुझे वंश के दीपक की कोई जरूरत नहीं है। और जी मान गया, आपने फिर साबित कर दिया कि आप मेरे पिताजी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा नीचे घूम के आता हूं। अरे अभी अभी तो आए हो। अच्छा, सिगरेट की तलब लगी होगी। हाँ, जाओ जाकर गैलरी में पी लो। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो। बाबूजी, आप इत्मीनान से सो जाइए, मेरे पास घर की चाबी है, मैं खुद खोल लूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थोड़ा सा फ्रेश एयर में होके आता हूं। गुड नाइट। अरे यार, इकोनॉमिक्स का पेपर मिल गया। क्या बात कर रहा है यार? अरे यार 100% आने वाला है। लेकिन तेरे को दिया कौन? उससे तेरे को क्या करने का यार, तू पेपर लिख के ले। हाँ यार, हर साल मैं फेल रहता हूँ यार, इस साल मैं पास हो जाऊंगा यार। डेफिनेट है, डेफिनेट। लिख ले जल्दी जल्दी कर। तो एक काम कर, सब क्वेश्चन सेट से है ना, ये आंसर सब निकाल ले, जल्दी कर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? क्या है? क्या है? हाँ? अरे जय, इतनी रात गए? अरे शरद, सुधा कहाँ है? सो रही है। जगह उसे जगह। क्यों, क्या हुआ? अरे सुधा ने जो पेपर सेट किया था ना, वो लीक हो गया। शिट, क्या बात कर रहा तू?